केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव की तैयारियों में जितने भी प्रत्याशी हैं वो जी जान लगा चुके हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। हमारी टीम भी आज पहुंची हुई थी तुलाराम भुस्का पंचायत, जहां से भावी मुखिया प्रत्याशी स्वीटी कुमारी एवं उनके प्रतिनिधि विनय कुमार से हमारी बातचीत हुई कई मुद्दों पर। क्या कुछ उनसे बातें हुई है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट। केलांचल टाइम्स में हूँ संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। हम जहां पहुंचे हैं वह जिला गोड्डा मेहरमा प्रखंड के तुलाराम भुस्का पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र 16 में। हम आज जिनसे मिलने जा रहे हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, मुखिया प्रत्याशी भी और उनके प्रतिनिधि भी। सर्वप्रथम तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है। यहाँ तक यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि 13 स्तरीय पंचायत चुनाव को आज 7 वर्षों के बाद यहाँ चुनाव होने जा रहा है झारखंड में। तो इस बीच क्या इस पंचायत में विकास की आंधी बही या सरजमीन तक योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को लेकर के हम बात करेंगे मुखिया प्रत्याशी से। साथ में यह भी जानेंगे कि कोविड काल का समय बहुत ही दर्दनाक समय रहा है। हम बात कर रहे थे कि पंचायत में कोविड काल के समय में क्या कार्य यहाँ पर हुआ, क्या सरकार की योजनाएं सरजमीन तक पहुंच पाई, इन सारे विषयों का जवाब हम जानेंगे मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बेहतर हैं या जन शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर किस प्रकार की हैं या सुविधाएं किस प्रकार की है। ये सारे विषयों को लेकर के हम बात प्रमुख रूप से करेंगे यहाँ के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। हम सिर्फ और सिर्फ मुखिया प्रत्याशी से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो कहाँ के रहने वाली हैं, आखिरकार इस चुनावी जंग में इस जगह पर आकर के लड़ने का उनका कारण क्या रहा, ये अपना संपूर्ण परिचय देंगे। इसके बाद हम सारी बातें मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से करेंगे। आइए मिलते हैं सर्वप्रथम मुखिया प्रत्याशी से, उनका लेते हैं हम परिचय। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं न्यूज वाला को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ पूरा पंचायत को मैं अपना दिल से धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, मेरा मायके गमरपुर है और मेरा शादी हुआ है यहाँ तुलाराम भुस्का पंचायत में जी। और मेरा शिक्षित है BSc जियोलॉजी ऑनर्स TNV कॉलेज से। आपके चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं सर केलांचल न्यूज वाले को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। एवं इस पंचायत के सभी मतदातागण को एवं जनप्रतिनिधियों को सबको अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा मकसद ये है सर चुनावी जंग में कि यहाँ पे गरीब को अपना हक नहीं मिल पा रहा है सर। पक्का वाले को पक्का का मकान दिया जा रहा है, झोपड़ी वाले को कुछ नहीं सर। जिनको सर घर में रहने का जगह नहीं है तो उनका यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है सर। मेरे पंचायत में एक गांव पड़ता है सियारडी, जो आदिवासी का मुख्य गांव है। उस गांव में सर आदिवासी को तो सबसे पहले सर्वप्रथम उनको आवास मिलना चाहिए रहने का, उनको भी आवास नहीं दिया जा रहा है सर। बहुत ऐसा मैं क्षेत्र घूरे इस पंचायत के जितने भी गांव हैं, जैसे प्रतापपुर, भीमचक, तुलाराम भुस्का, सियारडी, गौरीचक, ऐसी समस्याएं से जूझ रही है सर महिला कि वो सही से गर्मी में चैन का सांस नहीं ले पा रहा है। उनके ऊपर धूप पड़ रहा है, ऊपर में छप्पर सही से नहीं है, तो उनके पास सर इसलिए आवास नहीं ले पा रही है सर महिलाएं या पुरुष नहीं ले पा रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ खुलेआम बिचौलिया 10,000 20,000 का मांग करते हैं सर। ना उस गरीब को पैसा होता है और ना वो आवास ले पाते हैं। जनप्रतिनिधि तो अपने से जाके नहीं लेते हैं, लेकिन वो किसी बिचौलिया के माध्यम से वो पैसा लेवाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है सर कि हम इस पंचायत के स्वीटी कुमारी को यदि जनता मुखिया बनाती है तो मैं चाहे वृद्धा पेंशन रहे, प्रधानमंत्री आवास रहे और अन्य मूलभूत सुविधाएं रहे पंचायत स्तर से, जो कि हम हक दिलाने का काम करेंगे। 1 रुपया किसी से वसूली नहीं होने देंगे। जहां हम सुन लिए सर कि बिचौलिया घूर रहा है, पैसा ले रहा है, तो वहां हम अपना एक्शन लेंगे। तो हम यही सब समस्या देख करके सब चुनाव लड़ना चाहते हैं कि 70 साल 80 साल बुढ़े हो गए हैं, बुढ़ी हो गई है, उनको पेंशन भी नहीं दिलाया गया है।
क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है सर, तो उनको नहीं मिल पा रहा है। चुनावी जंग में आप उतरे हैं तो जनता आपको क्यों मतदान करेगी? जनता हमको इसलिए मतदान करेंगे सर कि मैं चुनावी माहौल में पहली बार नहीं उतरा हूँ। सबसे पहले तो मेरे पापा जी 2015 के चुनाव में जनता विश्वास किए और जनता मेरे पापा को पंचायत समिति हम लोग के बोली विचार पे, मेरे भैया MSc किए हुए हैं, हालांकि पंचायत में तो नहीं जान रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स से किए हुए हैं और मेरे गांव के आदमी सारे जान रहे हैं, मेरे फैमिली पूरा शिक्षित है कि जनता कोई पहले आए मेरे दरवाजे पे तो कम से कम प्यार मोहब्बत से ढंग से बात करे। मेरा कोई भी फैमिली ये नहीं है सर कि मेरी कैंडिडेट सिर्फ पढ़ी लिखी है सर। TNV कॉलेज भागलपुर से केमिस्ट्री ऑनर्स 12-15 सेशन में किए हैं सर। सवाल हमारा यह भी होगा कि आखिरकार जनता जिस प्रकार से मतदान को लेकर के अभी जुझारू है, तो आने वाले दिन में आप ऐसा कोई 5 काम बताएं जो जनता उस काम को देख करके आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करे। मेरा सर 5 ऐसा काम है कि सबसे पहले तो मैं आदमी को, चाहे बच्चे रहे या बूढ़े रहे या जवान रहे, सबको मैं अपना इज्जत से बात करता हूँ सर। मेरे में कोई घमंड नहीं है। ये नहीं है कि कोई अनपढ़ है तो उनसे मैं अनपढ़ की तरह बात करूँ। मैं अपने शिक्षित होने के नाते सर हम उनसे शिक्षित के अनुसार ही बात करता हूँ। कोविड काल में आपके द्वारा क्या काम किया गया है? कोविड काल में सर मेरे द्वारा काम यही किया गया था कि जब कोरोना महामारी को तो कोई भूल नहीं सकता है सर, उसमें मेरा यही योगदान रहा था कि मेरी भाभी, हम अपने भाभी को मेट बनाए 4-5 मेट, और मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा मैंने मनरेगा योजना का रिकॉर्ड खुलवाया और हम लोग सारे मिल करके उन मेट के माध्यम से मैं 400 से 500 मजदूर को मैं जागरूक किया इस पंचायत में, और सब अपने अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग योजना में सबने मिलकर हम लोग ने काम किए और अपना कोविड काल को निष्ठापूर्वक से पार किए, जो कि हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई। उस समय एक एक आदमी को सोचना पड़ता था सर, और कोई मजदूर यदि किसी राशन दुकान में चले जाता था तो उनको कोई उधारी सामान नहीं मिलता था, यहाँ तक कि नमक भी नहीं मिलता था। उस समय मैं अपने भाभी सबको मेट बना करके, महिला मेट रहता है सर इसमें मनरेगा विभाग में, तो उन लोग को मेट बना के सब मिल करके मजदूरी काम किए सर, और अपना कोविड काल को मैं पूरा किया। पंचायत में आपका जो है स्वास्थ्य विभाग का जो काम है, या स्वास्थ्य भवन है या शिक्षा भवन है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं या अभी तक क्या क्या काम हुआ है विगत 5 वर्षों में? सर यदि मेरे कैंडिडेट यदि चुनाव जीतती है तो सबसे पहले तो मैं उन शिक्षा व्यवस्था को सुधार करूंगा जहां पर मास्टरों का लापरवाही है। समय पे मास्टर नहीं आते हैं, आते भी है तो अपना अटेंडेंस बना करके अपने अपने जगह पे काम करने के लिए चले जाते हैं, और ना कभी मुखिया जी जांच करने जाते हैं, ना शिक्षा विभाग को, और ना सर कोई पंचायत की कोई समस्या को। इसलिए मैं एक युवा हूँ, युवा हम 24 घंटा में कभी भी अपना सेवा देने के लिए मैं तैयार हूँ सर। हम अपने आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग की क्या परेशानियां हैं, या स्वास्थ्य भवन है कि नहीं यहाँ पर आपके पंचायत? सर मेरे पंचायत में ऑलरेडी स्वास्थ्य भवन है, लेकिन वो प्रतापपुर गांव में है, और वहाँ पे अभी तो डॉक्टर उपलब्ध समस्याएं हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जब से स्वास्थ्य विभाग बना है। अभी आपने कहा कि अगर आपके प्रत्याशी को अगर जनता जिता देती है आपके पंचायत से, अगर जनता ने यह मतदान करके आपके पक्ष में यह मतदान करती है और आप जीत जाते हैं, तो आप ऐसा कोई 5 प्रमुख काम बताएं जो प्रथम चरण में आते ही करेंगे। सबसे पहले सर मैं 5 काम यही करूंगा कि इस पंचायत में सबसे पहले एक अच्छा सा खेल मैदान होना चाहिए, जो कि पूरे पंचायत के आदमी उस खेल मैदान पे जाएं, अपना फिजिकली सही करें। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था को मैं सुधार करूंगा सर, कि इन 5 सालों में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करूंगा, और जहां रोड की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, गली की समस्याएं हैं, वहां पर मैं अपना सर्वप्रथम मैं काम दिखा। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो
और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।